नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो मन को झकझोर देने वाला है। एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा सच में चिता के पास खड़ी रहती है? और क्यों कहा जाता है कि चिता जलने के बाद आत्मा 1 घंटे तक वहीं रहती है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का जो वर्णन है वह डरावना भी है, भावनात्मक भी है और सत्य से भरा हुआ भी। आज हम जानेंगे आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या देखती है, उसे सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है, रोने से आत्मा को क्या कष्ट होता है और आत्मा को शांति कैसे मिलती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी भाग में एक ऐसा सत्य है जो आपके जीने का तरीका बदल देगा। गरुड़ पुराण कहता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा तुरंत शरीर से अलग नहीं होती। उस समय आत्मा शरीर के भीतर ही होती है, सांस रुक चुकी होती है, लेकिन चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं होती। इसीलिए कई बार मृत्यु से पहले व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलते हैं, शरीर कांपता है, मन अत्यंत बेचैन हो जाता है। गरुड़ पुराण इसे कहता है प्राण वियोग की अवस्था। यह आत्मा के लिए सबसे पीड़ादायक क्षण होता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा शरीर से बाहर 9 द्वारों में से किसी एक से निकलती है। आंख, कान, नाक, मुंह, गुप्त इंद्रिय। अच्छे कर्मों वाली आत्मा ऊपरी द्वारों से निकलती है, बुरे कर्मों वाली आत्मा निचले द्वारों से। जैसे ही आत्मा बाहर आती है वह सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। अब वह देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। गरुड़ पुराण का सबसे रहस्यमय वर्णन यहीं से शुरू होता है। जब शरीर को चिता पर रखा जाता है, आत्मा वहीं आसपास होती है। वह अपने शरीर को देखती है और समझ नहीं पाती कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। जैसे ही अग्नि दी जाती है, आत्मा को ऐसा लगता है मुझे जलाया जा रहा है। हालांकि आत्मा जलती नहीं, लेकिन स्मृति और मोह के कारण उसे पीड़ा होती है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर, आत्मा 1 घंटे तक क्यों खड़ी रहती है? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा को शरीर छोड़ने का सत्य तुरंत स्वीकार नहीं होता। उसे लगता है कि यह सब एक सपना है। इस 1 घंटे के दौरान आत्मा अपने परिवार को देखती है, रोते हुए अपनों को सुनती है, अपने घर, धन, बच्चों को याद करती है। यही मोह की अंतिम परीक्षा होती है। अगर इस समय ज्यादा रोना धोना होता है तो आत्मा और अधिक उलझ जाती है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, मृत शरीर के पास अत्यधिक विलाप आत्मा को आगे बढ़ने से रोक देता है। जब परिवार कहता है, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, हमारे बिना कैसे रहेंगे, तो आत्मा अपराध बोध में चली जाती है, भय और दुख से भर जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, शांति रखें, नाम जप करें, राम नाम सत्य है का उच्चारण करें। जब चिता पूरी तरह जल जाती है, आत्मा अंतिम बार शरीर को देखती है, मोह धीरे धीरे टूटता है। इसके बाद यमदूत प्रकट होते हैं, आत्मा को आगे की यात्रा का संकेत मिलता है। यहीं से शुरू होती है यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है, अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों तो यात्रा सरल होती है, अन्यथा कष्टदायक। मृत्यु के बाद किए जाने वाले पिंडदान, 13वीं ब्राह्मण भोज, ये सब आत्मा के लिए होते हैं। इन कर्मों से आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसे आगे का मार्ग दिखता है, पितृलोक में स्थान मिलता है। इसीलिए 13 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखा गया है। यह सिखाता है, धन यहीं रह जाता है, शरीर यहीं जल जाता है, केवल कर्म साथ जाते हैं। इसलिए सत्य बोलिए, किसी को कष्ट न दीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो यही इसकी सफलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें ओम शांति।